हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी के टीएस क्लासेस में। आप ही लोगों में से बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे थे कि सर सेफ जोन कौन सा होगा वो बता दीजिए, ताकि जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं किए हो तो वो एक समझदारी के साथ फॉर्म भरेंगे, ताकि उनका जो सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। और ये जो सेफ जोन हम लोग बात करते हैं वो किस बेसिस पे बात करते हैं? वैकेंसी के बेसिस पे बात करते हैं कि आप अभी जहाँ पे रह रहे हो और उससे बहुत ज़्यादा ही डिस्टेंस पे किसी बोर्ड पे फॉर्म भर देते हो, उसकी उस बेसिस पे बात करते हो, या आपकी तैयारी बहुत अच्छी है उस बेसिस पे हम लोग सेफ जोन की बात करते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग क्लियर करने वाले हैं। और जो है इस बार जिस तरीके से वैकेंसीज आई हुई है उस वैकेंसीज़ के अकॉर्डिंग आपका एक सेफ स्कोर क्या रहने वाला है CBT 1 के लिए, वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे आपका डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो पूरा देखना। और अगर आप एलबी की प्रिपरेशन कर रहे हो या रेलवे के अपकमिंग वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हो जेई का, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि बहुत सारा आपको इस चैनल की हेल्प से हेल्प मिलती है आपको इस यूट्यूब चैनल से। देखो यार, सबसे पहली बात है कि हमें पता है कि इसमें CBT 1, CBT 2, सीवेट, DB और मेडिकल, ये फाइनल आपका एक ALP बनने का प्रोसेस है, जिसमें हमें सबसे बड़ी बात है कि जो CBT 1 का जो पेपर है, ठीक है, ये CBT 1 का जो पेपर है इसमें आपको ये बोला गया कि भाई 1 घंटे में आपको 75 क्वेश्चंस करने हैं और 1/3 इसमें रहेगी क्या, मार्किंग रहेगी, निगेटिव मार्किंग। ठीक है। और ये मिनिमम क्वालिफिकेशन, इससे कोई मतलब नहीं है, मिनिमम तो इतना क्वालिफिकेशन हर का आता ही है। बट अगर आपको CBT 2 के लिए, अगर आपको CBT 2 में जाना है तो देखो, इसके पहले जब वैकेंसीज आई थी ना 2018 में, तो 2018 में जब वैकेंसीज पहले आई थी तो ALP की तो बहुत कम थी, उसके बाद उसको बढ़ा के जो है अप्रोक्स 26,000 के आसपास किया गया था। तो आप समझ सकते हो इस बार की वैकेंसी जो है अप्रोक्स 5600 के आसपास है, तो इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि ये भी बढ़ेगी। बट उतना इतने इसके आसपास जाएगी कि नहीं वो अभी तो नहीं कंफर्म है। बट हाँ, ये कि 4 डिजिट में जो है ये वैकेंसीज जाएगी, इसकी कंफर्मेशन है। ठीक है। तो अब बात हो रही है कि CBT 1 के लिए आपका क्या सेफ स्कोर रहा जाए। तो 75 जो है अगर आपका क्वेश्चंस है, जिसमें आपका, अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो आप सिलेबस देख सकते हो क्या है, मैथमेटिक्स है, मेंटल एबिलिटी है, और इसमें जो आपका ऐड हो जाता है जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। मतलब ये टोटल 4 पार्ट है। ठीक है। इन 4 पार्ट में जो 50% क्यों, आप बोलो 60% जो सिलेबस है, ठीक है, ये आपका मेंटल एबिलिटी और इस वाले से आएगी, मैथमेटिक्स वाले से आएगा। तो इन दोनों टॉपिक में सबसे ज़्यादा आपको जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना है, टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना है, ताकि अगर इस पोर्शन से अगर क्वेश्चंस आए तो भाई वो छूटे नहीं। ठीक है। तो एक सेफ स्कोर देखो, अगर मैं प्रीवियस जो बोर्ड है उनके कटअप उठा लूँ CBT 1 का और वो यहाँ पे डिस्कस कर दूँ, तो ये अनफेयर आपके लिए रहेगा, क्योंकि पिछली बार नंबर ऑफ़ वैकेंसीज अलग थी और हर एक बोर्ड की जो अपनी वैकेंसीज थी अलग अलग थी, तो उसकी जो कटअप की क्राइटेरिया भी तो वो अलग अलग थी। इस बार अगर इतनी ही मान लो वैकेंसीज है और ये बढ़ के मैंने बोला कि 4 डिजिट तक जा सकती है, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे जो लगता है कि अभी अगर आपको टारगेट लेके चलना चाहिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ कैटेगरी, हम अभी SC हो चाहे ST हो चाहे OBC हो चाहे आपका EWS वाले हो, उनके रिस्पेक्टिव में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको सिलेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करते हैं तो आउट ऑफ 75 आपको 60+ का टारगेट रख के भी काम करना है। मैं भी, अगर अभी आपके नंबर अगर 40 से 50 के बीच में आ रहे हैं या इससे कम भी आ रहे हैं, तो डोंट वरी, धीरे धीरे आप देखो कि कौन सा सब पोर्शन में आपके जो नंबर कम बन रहे हैं उस पोर्शन पे थोड़ा काम करो। ठीक है। और टेंशन नहीं लेना है कि हाँ किसी का दोस्त का आपका बहुत अच्छा प्रिपरेशन है या किसी का आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो वो सब माइंड में अभी नहीं लाना है। आपको अपने पे अभी इम्प्रूवमेंट करना है कि भाई मैं अभी क्या कर सकता हूँ। और जैसे आप 60+ मान लो अगर टारगेट रखते हो, ठीक है, तो भाई ये 4/5 मतलब 80% प्लस नंबर, और 80% प्लस रहोगे तो मतलब CBT 1 में क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता है। चाहे मतलब मैंने क्या बोला, कभी आपको कुछ आपको समझना ही नहीं कि कैटेगरी का में, हाँ SC ST कैटेगरी रहेंगे तो थोड़ा बहुत आप प्लस माइनस -5 मार्क्स कर सकते हो। बट OBC जनरल EWS के लिए मैं अभी मान के चल रहा हूँ, अगर उनको सिलेक्शन ले ही लेना है तो हाँ, मेरे को CBT 1 क्वालिफाई कर ही जाऊँगा, तो उनके मन में अभी ये वाले टारगेट जो है नंबर होना ही चाहिए। ठीक है। और पिछले बार तो बहुत कम ही था, ये 60+ जो नंबर होता है ना नॉर्मलाइज करके आता है। मान लो अगर आपने नंबर मान लो एक्चुअल में अगर सपोज 55 आया, तो हो सकता है ये आपको नॉर्मलाइज करके 60 हो जाए। तो ये मैं नॉर्मलाइज नंबर की बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 75। तो इसलिए आपको जो है CBT 1 में बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना है, क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम है यार। और जब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज बहुत कम है तो भाई फाइट तो लड़के करेंगे ही। ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हुआ कि भैया एक CBT 1 में एक सेफ स्कोर क्या रख सकता है। इसमें मैंने जो प्रीवियसली जो बोर्ड में कटअप गया है उसको मैंने रेफरेंस नहीं लिया है, क्योंकि
पिछली बार जो है वैकेंसीज अलग थी तो कटअप भी अलग अलग गया था सारे बोर्ड का, ठीक है। तो उसको भाई यहाँ पे माइंड में रख के तैयारी नहीं करना कि हाँ पिछली बार मान लो सपोज किसी का 35 किसी का 30 नंबर कटअप गया है CBT 1 में, तो उसको माइंड में रख के तैयारी करनी नहीं। आप अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर तैयारी करना है और सिलेक्शन लेना है तो भाई ये वाली जो आपकी, ठीक है, 55 से 60 वाली ये वाली स्ट्रेटेजी बना कर तैयारी करो। कम भी नंबर आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है, वीकनेस जोन को फाइंड आउट करो और उस पर काम करो। अब बात करते हैं, जैसे आप CBT 1 का स्टेज पार करोगे तो CBT 2 का जो जैसे कि पार्ट और पार्ट बी में ये भी बटा हुआ आपका। पार्ट ए का जो है 90 मिनट में 100 क्वेश्चंस करने हैं और पार्ट बी का जो है 60 मिनट में 75 क्वेश्चन। तो अभी इसका मैं सेफ स्कोर बिल्कुल बात नहीं करूँगा, ये डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी बढ़ेगी आगे और CBT 1 में कितने लड़के क्वालिफाई करके आगे जाने वाले हैं, क्योंकि 15 टाइम्स जो है नंबर ऑफ वैकेंसीज का आगे CBT 2 में बैठने वाले हैं, ठीक है। तो इसका भी सेफ स्कोर बात नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसका जो ट्रेड पेपर है। ट्रेड पेपर में बार बार लोग पूछते हैं कि ITI वाले अपना ट्रेड पेपर चेंज कर सकते हैं। जी देखो यहाँ पे नोटिस में साफ साफ मेंशन किया हुआ है, कैंडिडेट्स विद ITI या ट्रेड अप्रेंटिसशिप जो उसमें उन्होंने करके रखा हुआ, क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपीयर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम देयर ट्रेड। मतलब जिनकी ITI, जैसे सपोज मैंने अगर वेल्डर से अगर ITI करके रखा है तो भाई मैं वेल्डर से ही जो है अपना ट्रेड पेपर पार्ट बी में सेलेक्ट कर सकता हूँ, वेल्डर के अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर किसी ने मैकेनिक डीजल से अगर अपना ट्रेड पेपर किया हुआ है तो उसकी जो ट्रेड पेपर मैकेनिक डीजल ही रहेगी, उसको मतलब कोई ऑप्शन नहीं है कि वो दूसरा कोई ट्रेड पेपर चूज़ करे। बट अगर हम लोग बात करें डिप्लोमा और बीटेक वाला कैंडिडेट है, जो इसके पहले जो इनकी एलिजिबिलिटी नहीं रहती थी LLP में, बट जब से इनको एलिजिबल किया गया है तब से आप देख सकते हो कि अगर कोई बंदा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में है तो वो जो है पार्ट बी में इलेक्ट्रीशियन, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, वायरमैन, आर्मेचर एंड कोयल वेंडर, RAC मैकेनिक, इन सारे ही ट्रेड पेपर में से किसी एक ट्रेड पेपर को सिलेक्ट करने की उसकी थोड़ी आज़ादी रह जाती है। और कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला बंदा रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक या तो मैकेनिक, रेडियो एंड टीवी, दोनों में से कोई एक ट्रेड ले सकता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग का क्या मतलब होता है कि मान लो कोई प्रोडक्शन इंजीनियरिंग किया होगा, ठीक है, कोई टूल एंड मशीन से कुछ डिप्लोमा करके रखा हुआ है, तो वो सारे जो होते हैं ना वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ही आपके अलग अलग सब पार्ट बने हुए रहते हैं। जैसे ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग भी इसी के अंडर में आ जाता है, मैकेनिकल वाले के अंडर में। तो ये इनको जो है अलग अलग देखो ये सब सारे जो ट्रेड पेपर इनको ले छूटे कि फिटर ले सकते हैं, मैकेनिक मोटर व्हीकल ले सकते हैं, ट्रैक्टर मैकेनिक ले सकते हैं, मैकेनिक डीजल ले सकते हैं, टर्नर, मशीनिस्ट, RAC मैकेनिक, हीट इंजन, मिलराइट, मेंटेनेंस मैकेनिक, और ऑटोमोबाइल के लिए ये वाले ट्रेड पेपर है। तो ट्रेड पेपर का सिलेक्शन ये है, ये पूरी तरीके से आपके हाथों में है कि आप पहले आप किस जोन में लाई करते हो ब्रांच वाइज, और उस पर देखो कि आपका जो है सिलेबस देखने के बाद सिलेबस कैसे चेक होता है उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था कि DGT, डायरेक्टर जनरल ऑफ ट्रेनिंग में जो है सारे ITI के ट्रेड पेपर का जो सिलेबस हो चाहे सब कुछ वहाँ पे दिया हुआ है। हीट इंजन का वहाँ पे नहीं था, बट हीट इंजन का भी मैं सर्च करके फाइंड आउट करके मैं आपको इसके लिए अपडेट कर दूंगा, ठीक है। तो बाकी जो जो सिलेबस आपको यहाँ पे मिल रहा है उसको एक बार चेक कर लो और देखो कि आपके पास कौन सी मटेरियल, जैसे बहुत सारे मैकेनिकल वाले बोलते हैं कि मेरे पास फिटर और डीजल मैकेनिक की जो है बहुत जल्दी मटेरियल जो मेरे पास मिल जाती है। तो बहुत कोई बोले कि भाई मैं या तो फिटर ले लूँगा या तो मैं डीजल मैकेनिक ले लूँगा, तो ये आप पे डिपेंड करेगा, ठीक है। CBET तो साइको है भैया, साइको में भी मैं आपको हेल्प करूँगा, टेंशन नहीं लेना है। ये अगर सेल्फ स्टडी भी करोगे तो ये निकल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेन मुद्दा जहाँ पे हमारा जो फंस रहा था कि भाई सेफेस्ट जोन नहीं होता मेरे दोस्त, याद रखना। आप जब भी फॉर्म भरते हो तो हम लोग जो है टोटल 21 रेलवे बोर्ड है, ठीक है, RRB बोर्ड, तो हम लोग सबसे पहले किस में बोर्ड में फॉर्म भरते हैं। तो सेफेस्ट जोन नहीं होता है, सेफेस्ट बोर्ड बोलो। और ये सेफेस्ट वाला जो टर्म आता है ना, ये सेफेस्ट वाला टर्म आप किस बेसिस पे बोल रहे हो, या अपने किसी बोर्ड में ज़्यादा वैकेंसीज देख के आपको लगता है कि ये वाला सेफ जोन होगा क्या? अगर आप मान लो नॉर्थ में रह रहे हो, आप बोलोगे मैं साउथ में भर दूंगा तो भैया ये सेफेस्ट जोन बन जाएगा। ये आपकी तैयारी बहुत अच्छी है और आपको लगता है कि नहीं मेरे को अपने घर के आसपास नौकरी चाहिए, वहाँ से अगर आप फॉर्म भरते हो तो वो आपके लिए सेफेस्ट जोन हो जाती है। अब हम लोग वैकेंसीज का एक थोड़ा सा देख लेते हैं, क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि भाई किस बोर्ड में किस तरीके से वैकेंसीज है। देखो पहले मान लो अगर आपने अहमदाबाद बोर्ड से फॉर्म भरा है तो अहमदाबाद में जैसे कि मान लो जो भी जितने भी सारे जोन आते होंगे उसमें से एक ही जोन यहाँ पे वेस्टर्न रेलवे का जो जोन है इसके अंडर में मान लो देख लो टोटल कितनी वैकेंसीज है 238। इसी तरह अजमेर का देखोगे तो इसमें सिर्फ ओनली NWR एक ही जोन दिख रहा है। अगर आप भोपाल बोर्ड से भरोगे तो आपको 2 जोन का प्रेफरेंस मिलेगा, इन दोनों ही जोन में मिला के इतनी वैकेंसीज है। मान लो अगर आपने RRB भोपाल से फॉर्म भरा तो जैसे ये 2 जोन है, इसमें मान लो हो सकता है आप फर्स्ट नंबर में WR को रख लो, सेकंड नंबर में WCR को रख लोगे। तो अगर जैसे आपने फर्स्ट में WR का रखा तो आप पहले 65 नंबर ऑफ वैकेंसीज के लिए एलिजिबल होंगे, उसके बाद 219 में। मान लो कि अगर WR में अगर आपका नहीं हो जा रहा तो फिर आपको दूसरा मौका किस में मिलेगा? WCR में मिलेगा। तो ये होती है जोन की प्रेफरेंस, समझ रहे हो ना।
तो इसी तरीके से देखते देखते अगर हम लोग पॉइंट ऑफ पूरा टेबल को अगर हम लोग अच्छे से देखें तो जो सबसे ज़्यादा आपको वैकेंसीज आपको अगर कहीं दिख रही होगी मेरे दोस्त, तो कहाँ पे दिख रहा होगा, इस बिलासपुर बोर्ड में दिख रहा होगा, जिसमें 2 जोन आते हैं, एक सेंट्रल रेलवे आता है, एक साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे। अब देख सकते हो एक में है 124, एक में है 1192 है। मतलब इतनी ज़्यादा तो भैया मतलब किसी भी जोन में जो है सीटें नहीं है। अब मुझे ये बताना कि मैं अगर आपकी जगह रहता, ठीक है, मैं अगर आपके जगह रहता और मैं अगर सेफ जोन के बारे में सोचता, तो सेफ जोन जो सोचते हैं ना लोगों, तो क्राइटेरिया क्या क्या रखेगा, सबसे पहले एक बार आदमी क्या देखेगा कि भाई हाँ वैकेंसीज जो है किस में ज़्यादा है, किस बोर्ड में ज़्यादा है, ठीक है, वैकेंसीज किस बोर्ड में ज़्यादा है, उसके हिसाब से आप सेफ जोन बनाते हैं। अगर आप नॉर्थ में रह रहे हो तो आप सोचोगे यार सबसे ज़्यादा दूर वाले साउथ वाले जो बोर्ड रहेगा तिरुवनंतपुरम या तो सिकंदराबाद बोर्ड, वहाँ से फॉर्म भर देते हैं ताकि आदमी कम जाएंगे तो वहाँ की कटअप कम जाएगी, ये सोचोगे। या तीसरा ये रहोगे कि यार ठीक है मेरे को भले ही मतलब कम ही सीट रहेगी, जैसे पटना बोर्ड में मान लो कि अगर 38 सीट है, अगर आप सोचोगे यार नहीं मेरी तैयारी बहुत अच्छी है, मैं 60+ नंबर लाने की काबिलियत रखता हूँ, तो मैं जो है आरआरबी पटना से ही फॉर्म भरूंगा। मतलब एज पर योर प्रिपरेशन, एज पर योर प्रिपरेशन कि आपकी प्रिपरेशन किस तरीके से है उसके अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म भरते हो, ठीक है, तो वो भी आपके लिए सेफ जोन मानी जाएगी। मतलब सेफ जोन जो रहता है फॉर अ डिफरेंट पर्सन, फॉर अ डिफरेंट पर्सन, उसके लिए हो सकती है वैकेंसी मैटर करता हो, किसी के लिए डिस्टेंस मैटर करता हो, किसी के लिए प्रिपरेशन मैटर करता हो। अब मेरे को आप बताना, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप सेफ जोन जो है किस बेसिस पे देखना चाहते हो। मैंने क्या बोला कि अगर आप सोचोगे कि वैकेंसी जहाँ ज़्यादा है वहाँ भर देंगे, तो भाई इस ग्रुप में तो बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे ना जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ को देख के फॉर्म भरेंगे। और जब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जहाँ ज़्यादा रहेगी वहाँ पर फॉर्म ज़्यादा गिरेंगे, तो मे भी चांसेस इन फ्यूचर कि वहाँ की कटअप बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो जिसको आप सबसे सेफ जोन मान रहे तो रहते उस टाइम, ये मोस्ट डेंजरस जोन आपके लिए बन सकता है, समझ रहे हो। और मान लो कि ये जो आप डिस्टेंस वाला मैटर करता है, बहुत सारे ऐसे बंदे नॉर्थ वाले होंगे जो साउथ में फॉर्म भर रहे होंगे, तो भाई इस तरीके से वाले भी ग्रुप में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो सोचते होंगे कि यार चलो साउथ चलेंगे तो वहाँ की कटअप कम जाएंगी क्योंकि आदमी लोग जो है वहाँ पर कम जाएंगे। तो भाई जब बहुत सारे लोग वहाँ पर फॉर्म भरेंगे तो मे भी चांसेस कि यहाँ की भी जो सीटें आपकी बढ़ सकती है। अब प्रिपरेशन वाला जो मुझे लगता है ना, जो प्रिपरेशन आपकी जिस तरीके से अभी है, ये प्रिपरेशन को मद्देनजर रखते हुए अगर आप सेफ जोन को चूज़ करते हो, ठीक है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वैकेंसीज, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट जो है मुझे लगता है ये रहने वाला है। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है आपके लिए ये बेनिफिट रहने वाला है। तो हो सकता है कि हाँ ज़्यादा भी कम नहीं होनी चाहिए, बट आप क्या करो कि जहाँ पर भी मान लो सपोज़ कोई बंदा मुंबई बोर्ड से फॉर्म भर रहा होगा तो वो 3 जोन के लिए एलिजिबल रहेगा। 3 जोन में टोटल कितनी वैकेंसी, ये सारी वैकेंसीज है। और आपको पता है कि जोन के अंदर डिवीजन आती है। तो जैसे मान लो कोई पटना बोर्ड या मुजफ्फरपुर बोर्ड में फॉर्म भर रहा होगा तो मात्र वहाँ 38 सीट है। तो उसको कैसे समझ में आएगा कि यार मात्र देखो यहाँ पे जनरल के लिए 5 ही सीट है, जनरल कैटेगरी होगा आई थिंक ये वाला, नहीं एससी के लिए ना, हाँ ठीक है। तो उसको लग रहा है क्या होगा कि यार यहाँ तो मात्र 5 ही सीट है, यहाँ 6 ही सीट है, तो कैसा होगा। नहीं, इतना भी कम नहीं देखना है आपको, एक ऑन एन एवरेज नंबर ऑफ सीट देखना है और अपनी तैयारी को ध्यान में रखते हुए उस तरीके से आप सेफ जोन डिसाइड करो, ठीक है। क्योंकि मैं अपनी अगर बात करूँ, जैसे मैं आरआरबी अपना रांची से फॉर्म भरा था, तो अभी आप लोग जो इस तरह से सोचते हो ना कि सेफ जोन कौन सा है, भाई इसके पहले यूट्यूब में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, 2018 के आसपास की बता रहा हूँ, कि लोग मतलब पता करें कि हाँ सेफ जोन कौन सा है नहीं। अभी ये सब सारी चीज़ें यूट्यूब इतना ज़्यादा फैला हुआ है कि लोग एक एक चीज़ का डेटा का एनालिसिस करते थे, इसलिए उनको लगता है यार कि सेफ जोन कौन सा होगा। हम लोग तो उस टाइम यही सोचते थे यार घर के सामने का बोर्ड कौन सा, अच्छा आरआरबी रांची है तो आरआरबी रांची भर दो। उस रांची के अंदर में जो जोन आते हैं, जिस बोर्ड से मैंने फॉर्म भरा उसमें उस जोन में जो ज़्यादा जिसमें सीटें रहती थी उस जोन को हम लोग फर्स्ट प्रेफरेंस बना लेते थे। लेकिन अब ये समझ में आता है कि यार आरआरबी रांची भरना है कि पटना भरना है कि अब सिकंदराबाद भरना है, तिरुवनंतपुरम भरना है। तो ये भाई अब आप पे मैं इसको छोड़ता हूँ कि आप किस बेसिस पे अपना सेफ जोन डिसाइड कर रहे हो। प्रिपरेशन अच्छी है और एक ऑन एन एवरेज जो है आपकी कैटेगरीज वाइज में कहीं अगर सीट दिख रही है तो आप उसको डाल सकते हो। और इन फ्यूचर तो ये सीटें बढ़ने की बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। अब जैसे कोई बंदा तिरुवनंतपुरम, मुझे तो नहीं लगता कि नॉर्थ वाला जाना चाहेगा क्योंकि मात्र वहाँ पर सीटें 70 है। सिलीगुड़ी में देखो 67 है। सिकंदराबाद में थोड़ी बहुत ठीक ठाक सीटें हैं यहाँ पे, ठीक है, बहुत अच्छी बोल सकते हो। मान लो कोई प्रयागराज में फॉर्म भरेगा, प्रयागराज से भी अच्छा है, एनसीआर एनआर में मिला के देखो यहाँ पे 241 प्लस 45 सीटें हैं। अब मान लो कोई बंदा जो है मालदा से भी फॉर्म भर ही सकता है, जैसे कि देखो यहाँ पर भी सीटें ठीक ठाक है। तो दिक्कत देखो जैसे गुवाहाटी वाला बंदा होगा, ठीक है, या तो जम्मू एंड श्रीनगर वाला बंदा होगा, मात्र 39 सीटें हैं, 62 सीटें हैं, 43 सीटें हैं। तो एक तो आप सेफ जोन इस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो कि जिस बोर्ड में
अगर एक से ज़्यादा जोन है और उसमें 3 डिजिट में टोटल वैकेंसीज अगर मान लो आपको दिख रही है, तो आप मतलब मोर एंड लेस आप फॉर्म भर सकते हो, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो चलो अब मुझे बताना यार कि कितने सारे लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे हो और किस बोर्ड से अगर आप फॉर्म भर रहे हो, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, क्योंकि ताकि आप लोग जैसे बहुत सारे लोग अभी तक फॉर्म नहीं भरे होंगे और इस सेफ जोन को अभी तक ढूंढ रहे होंगे, ये सेफ जोन उसको मिला नहीं होगा। ये सेफ जोन नहीं, क्या है सेफ, ये बोर्ड होता है। ठीक है, बोर्ड के अंदर जोन होता है। तो ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। कोई डाउट होगा तो कमेंट में कमेंट करा, फिर मैं आपको वहाँ पर रिप्लाई करता हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।